नमस्ते साथियों प्रयोगशाला सहायक के लिए कई सारे साथी मुझे बोल रहे थे कि सर प्रयोगशाला परिचालक के लिए जो परिचारक के जो पोस्ट आए हुए हैं उसके लिए एक बार वीडियो बनाइए। उनकी तैयारी के संबंध में कहाँ से कैसे तैयारी करना है, तो आज मैं इसीलिए आप ही के लिए ये वीडियो लाया हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों का ये कमेंट आ रहा था इस पर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ योग्यता क्या होनी चाहिए प्रयोगशाला परिचारक के लिए। सिलेबस की भी मैं बात कर लूँगा इसमें, और वेतन की भी मैं बात कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे साथी बोल रहे हैं वेतन के संबंध में भी, और अंत में मैं इस पर बात करूँगा कि आपको तैयारी कहाँ से करना है, स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा, मैं इस पर बात करूँगा। ठीक है, तो जो भी मित्र नए होंगे भाई वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ योग्यता पर कि आखिरकार इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। साथियों, विभागीय विज्ञापन पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सबने विभागीय विज्ञापन ऑलरेडी देख लिया है। 430 पद हैं प्रयोगशाला परिचालक के लिए, तो प्रयोगशाला परिचारक हैं 430 पद हैं, और मैं केवल प्रयोगशाला परिचारक की बात कर रहा हूं। तो इसकी जब मैं बात कर रहा हूं तो देख सकते हो ये जो पद नाम है, पहला वाला आपका प्रयोगशाला परिचारक का पद है, और ये जो पद हैं चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। ठीक है, देखिए चतुर्थ श्रेणी के जो पद होते हैं ना आपका साथियों, वो इसमें स्वीपर भी आते हैं, चौकीदार भी आते हैं, भृत्य भी आते हैं, और प्रयोगशाला परिचारक भी आते हैं। ठीक है, इनमें से मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो प्रयोगशाला परिचारक का पद है वो आपका L3 पद है, मतलब लेवल 3 का पद है। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के पद हैं, लेवल 3 के पद हैं, और लेवल 3 की पद होने की वजह से इनका जो बेसिक आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं थोड़ा सा चपरासी जो भृत्य का जो पद होता है ना, उनसे थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है। 15,600 इनका बेसिक है, इनका 18,000 बेसिक है। ठीक है, 15,600 भृत्य का, तो प्रयोगशाला का 18,000। यदि हम इनके लिए वेतनमान की लगभग आपका बात कर लेते हैं, ठीक है, तो मान के चलिए आप इनकी जो वेतन है लगभग 18,000 के आसपास आपको वेतनमान देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक के जो पद हैं चतुर्थ श्रेणी के होने की वजह से इनका वेतन कम रहता है। ठीक है, इनके लिए योग्यता की अगर मैं बात कर लूँ, चूंकि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्रयोगशाला परिचारक के लिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हाई स्कूल 10+2 की परीक्षा, देखो 10+2 की परीक्षा, हाई स्कूल की परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना जरूरी है। हाई स्कूल की परीक्षा यदि आपने उत्तीर्ण किया है, ठीक है, तो प्रयोगशाला जो परिचारक है उसके लिए आप पात्र हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा, हाई स्कूल मतलब 10वीं को बोलते हैं, है ना, तो 10वीं की परीक्षा यदि आपने पास किया है तो आप प्रयोगशाला परिचारक के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है भाई, उम्र पर मैं बात कर लूँ थोड़ा सा, तो उम्र की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपकी उम्र काउंट होगा, और 18 वर्ष न्यूनतम हो, और अधिकतम की मैं यहाँ बात कर लूँ आपको, तो अधिकतम उम्र सीमा जो है इसमें अधिकतम की तो यहाँ पर लगभग देखिए कम से कम यहाँ पर अधिकतम 40 वर्ष है ना, अगर दिया हुआ है उसके हिसाब से 40 वर्ष अधिकतम है, मतलब न्यूनतम 18 है और अधिकतम 40 वर्ष है। 5 वर्ष की छूट मिलेगी यदि आप आरक्षित कैटेगरी के हो। ठीक है, तो मान के चलो आप 45 साल तक आप पात्र हो भाई प्रयोगशाला परिचारक के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं इनके पाठ्यक्रम की बात कर लूँ, सिलेबस की बात कर लूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है प्रयोगशाला परिचारक के जो सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपका 100 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 100 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा और 2 भाग में होंगे। पहला भाग में आपका सामाजिक विज्ञान रहेगा, जिसमें 60 नंबर का सामाजिक विज्ञान से सामान्य विज्ञान से प्रश्न आएंगे। ठीक है, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से आपके प्रश्न आएंगे, और ये सामान्य विज्ञान के 60 नंबर के प्रश्न कहाँ से रहेंगे,
तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं और 10वीं के जो पुस्तक होता है ना साइंस का, कक्षा 9वीं और 10वीं के साइंस पुस्तक को यदि आपने पढ़ लिया है तो आपका ये 60 नंबर यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये भाग 1 में है। और भाग 2 में सामान्य अध्ययन के 40 अंकों के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, देखो आपको भाग 1 में जो 60 नंबर के प्रश्न है ना साथियों, ये तो आपको बिल्कुल 9वीं और 10वीं इन्हीं के बुक को आपको अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है। सामाजिक अध्ययन की बात करूं मैं यहाँ 40 नंबर के लिए, तो आपको भारत के जो भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल हैं उन पर आप एक बार एक नज़र डालेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आप देख लीजिएगा। भूगोल, जलवायु, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन स्थल पर एक बार आप नज़र डालेंगे। छत्तीसगढ़ से संबंधित ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि के बारे में, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक जो ढांचा होता है ना, शासन प्रणाली, उनके बारे में, छत्तीसगढ़ के उद्योग धंधा, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन और भारत के समसामयिकी और छत्तीसगढ़ के समसामयिकी से जुड़े हुए ये 40 प्रश्न आपके भाग 2 से, अर्थात कुल 100 अंकों का होगा जो लिखित परीक्षा है आपकी। ठीक है भाई, ये जो 100 नंबर के प्रश्न होंगे आपके, कुल 100 अंकों का प्रश्न पूर्णांक 100 रहेंगे और 2 घंटे का होगा। ठीक है, 100 नंबर के प्रश्न होंगे और 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा, है ना। अब इस 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न हल करना है। और परीक्षा की तिथि कब होगी, समय क्या रहेगा, परीक्षा केंद्र कहाँ पर होगा, ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब एडमिट कार्ड आपका जारी होगा उस दौरान आपको पता चलेगा। फिलहाल जब आप आवेदन करोगे तो आई होप उसमें दिया हो, तो उसमें आपको देखने को मिल सकता है आपका परीक्षा जगह का नाम, मतलब शहर का नाम, जिस जगह में परीक्षा केंद्र बनाया गया होगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात निकल कर ये आती है कि मैं पढ़ूँ कहाँ से, स्टडी मटेरियल मुझे कहाँ से प्राप्त हो। ठीक है, सवाल ये है, देखो जो 60 नंबर के भाग 1 वाला है ना साथियों, उसको तो कक्षा 9वीं विज्ञान ले लो और कक्षा 10वीं विज्ञान ले लो। मतलब इसके लिए आपको इधर उधर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कक्षा 9वीं और 10वीं के विज्ञान विषय को पूरा आप घोर के पी डालो, समझ रहे हो ना। कक्षा 9वीं और 10वीं का विज्ञान विषय को यदि आपने घोर के पी डाला तो आप मान के चलो यहाँ से आपका 60 नंबर कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपकी एक चीज़ और निकल कर आएगी, वो क्या है भाई, तो वो ये है जो भाग 2 है जिसमें सीजी के बारे में 90% तो आपका छत्तीसगढ़ से आ रहा है। तो अब क्या करो, यहाँ पर जो HR है ना, हरिराम पटेल सर की, HR हरिराम पटेल सर की जो बुक है छत्तीसगढ़ वाला, उसको आप ले लो। ठीक है, हरिराम पटेल सर का आप छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान ले लीजिए। और मैं आप दोनों पार्टों में अलग अलग आता है, उनका इतिहास का भूगोल अलग आता है। ठीक है, तो अब क्या करो, आप अपने सिलेबस को पहले तो लेके जाओगे तो वहाँ पर दोनों पार्टों को आप देखना। अगर एक ही पार्ट में आपका मिल गया तो और अच्छी बात है, लेकिन दोनों पार्ट को आपको खरीदना हो सकता है। तो आप क्या करो, आप HR पटेल की ना छत्तीसगढ़ की दोनों पार्ट को आप खरीद लीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ CG पर खरीदना पड़ेगा, बाकी आपको जो साइंस है वो 9वीं और 10वीं के पुस्तक से कवर हो जाएगा, आपको वहाँ से आराम से मिलेगी। आप चाहो तो NCERT कक्षा 9 और 10, आजकल पूरा पैटर्न भी NCERT का आ गया है। कक्षा 9वीं और 10वीं के आप NCERT का आजकल जो UPSC में आता है ना, तो NCERT के आपको बुक मिल जाएंगी। तो किसी भी पब्लिकेशन से जब आप देखोगे ना तो वहाँ से आपको मिल जाती है। महेश कुमार बर्नवाल का भी आता है, आप उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा उसके सिलेबस को। महेश कुमार बर्नवाल का NCERT भी चलेगा, क्योंकि ना आपका स्टेट लेवल में भी आप अब NCERT ही चलने लगा है। ठीक है, सिलेबस लगभग वही चीज़ें रहती है, तो आप NCERT कवर कर सकते हो, यहाँ से आपको अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम यही रखते हैं। आई होप आप में से बहुत सारे साथी सवाल पूछ रहे थे, तो आपके उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे जिन सवालों को हमें कमेंट के माध्यम से आप पूछ रहे थे। ठीक है, जय हिंद।